इस दीपावली रहे तैयार, माँ लक्ष्मी और धनाध्यक्ष कुबेर आ रहे हैं आपके द्वार, लेकर सुख समृद्धि, कीर्ति, वैभव अपार। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो अमावस्या की काली अंधेरी रात को भी प्रकाश पर्व में बदल देने की क्षमता रखती है। अब आप ही सोचिए कि ये पर्व क्या आपके जीवन के अभाव, अशांति, कलेश को नहीं मिटा सकती? जी हाँ, मिटा सकता है। यदि आपको भी आशीर्वाद मिल जाए, ईश्वर का मार्गदर्शन मिल जाए, गुरु का सहयोग मिल जाए, दिव्य शक्तियों का, प्रभावशाली मंत्रों का और विलक्षण सामग्रियों का, तो आप भी बदल सकते हैं अपना जीवन इस दीपावली पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। साक्षात मां लक्ष्मी को आमंत्रित करें इस अमूल्य अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से और प्राप्त करें समृद्धि, शांति, सुख, सफलता पूरे वर्ष भर। इस कलश में समावेश है 27 विलक्षण सामग्रियों का। इन एक एक सामग्री को मंत्र जाप, अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्री माली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी पंडितों द्वारा, ताकि आपको मिले अथाह धन, यश, कीर्ति, वैभव। तो देर किस बात की, एक क्षण भी व्यर्थ गवाए बिना आज ही अभी ऑर्डर करें दीपावली पैकेट का और इस बार रोक ही ले मां लक्ष्मी को चिरकाल तक के लिए। लकीरें भी अजीब होती हैं। माथे पर खिंच जाए तो किस्मत बना देती हैं, जमीन पर खिंच जाए तो सरहदें बना देती हैं, खाल पर खिंच जाए तो निशान बना देती हैं और रिश्तों पर खिंच जाए तो दीवारें खड़ी कर देती हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 24 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 24 अक्टूबर 2024 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं धनतेरस से पहले गुरु पुष्य योग का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। तो इस एपिसोड के अंत तक अगर बने रहेंगे तो कुछ विशेष जानकारी आपको मिल सकती है। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी, पुष्य नक्षत्र रहेगा और कर्क राशि में ही चंद्रमा विराजमान रहने वाले हैं। राहुकाल की अगर बात कही जाए तो दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय ये राहुकाल रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको एक बार प्राप्त होगा जो है सुबह 6:45 से 8:15 तक। यात्राओं की बात करें तो पूर्व और उत्तर दिशा जहां शुभ साबित होंगी, दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है, जिसके कारण अगर इन दिशाओं में आप यात्रा करें तो दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए दही खा करके अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आकृति वापी योग, संख्या पाश योग, केंद्रुम योग, अधम योग, काहल योग, चंद्रमंगल योग, भारती योग का। आप जानते ही हैं कि आज गुरुपुष्य योग है या गुरु कहा जाता है गुरुपुष्य नक्षत्र। तो ऐसे में आज के दिन आपके लिए कवच निर्माण किए जाएंगे। जो आपकी समस्या है या कामना पूर्ति है उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं इन पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी समस्या अनुसार आप क्या कवच धारण करें। मेरी टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता तो करेंगे ही, वहीं पर आज के दिन आपको कुछ विशेष जानकारी देता हूं। कई बार उम्र हो जाने के पश्चात भी कन्याओं के लिए विवाह में बार बार परेशानी आना ये मानसिक परेशानियां बढ़ाता है, घर परिवार की भी, कन्या की भी, और आसपास के लोग अफवाहों का बाजार गर्म कर देते हैं। ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिवगौरी कवच धारण करना शुभ साबित होता है। वहीं शिवगौरी कवच सिर्फ और सिर्फ विवाह में बाधा नहीं बल्कि विवाह उपरांत सुख जीवन व्यतीत करने के लिए भी उपयोगी सिद्ध होता है। फिर बात आती है बच्चों की। बच्चे आजकल के समय में आनाकानी पढ़ने में ज़्यादा करते हैं, टीवी देखना पसंद है, खेल कूद करना पसंद है, दोस्तों के साथ में घूमना पसंद है। कई बच्चे अपनी राह से भटक जाते हैं, पढ़ाई से भटक जाते हैं। तो कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं ला पाते।
भूल जाते हैं, परेशानी रहती है। ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए खास तौर पे सरस्वती कवच का निर्माण किया जाता है। अगर बच्चे बड़े हैं, यानी कि 11th-12th क्लास में हैं या फिर कॉलेज में हैं और पढ़ाई में बार बार बाधाएं आती हैं, तो आपको भी अष्ट विनायक कवच धारण करना चाहिए। फिर बात आती है लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की, तो वहां बात आती है अष्ट लक्ष्मी की। अब अष्ट लक्ष्मी क्या है? अष्ट लक्ष्मी का मतलब है पैसा हो, यश हो, अच्छी आयु हो, वाहन की प्राप्ति हो, घर में पैसा टिका रहे यानी कि स्थिर लक्ष्मी हो, अपना खुद का कहने का घर हो, संतान अपने कहे अनुसार चले, और सबसे बड़ी बात, एक अर्धांगिनी हो, जीवन साथी हो जो हर मोर्चे पर आपका साथ निभाए। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन कमी बनी रहती है, हमेशा जुबान से एक बात निकल जाती है कि अभी शायद ये खरीदने की पॉसिबिलिटी नहीं है, हैसियत नहीं है। अगर ये परेशानी आप भी देखते हैं तो जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाने के लिए आपको भी अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर पहनना चाहिए। फिर बात होती है लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई है। अब शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ में कुबेर महाराज की पूजा का वर्णन भी होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी भी दीपावली पूजन के लिए हम आपके लिए निर्माण करते हैं कलश का, यानी कि दीपावली कलश का, जिसका नाम होता है अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश, जहां पर लक्ष्मी और कुबेर महाराज दोनों की साथ में पूजा कर अपने जीवन को धन और वैभव से भर देने का यहां पे मौका मिलता है। पर जो इंसान ऐसा ना कर सके, वो कुबेर और लक्ष्मी दोनों के लिए ही यहां धन कुबेर कवच धारण कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे कुबेर महाराज हैं, ये ट्रेजरर कहे जाते हैं देवताओं के, उसी प्रकार धन धान्य वैभव यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप भी धन कुबेर कवच पहन सकते हैं। और धन कुबेर कवच और ज़्यादा उपयोगी उन लोगों के लिए होता है जो आकस्मिक धन की प्राप्ति चाहते हैं, शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद ये सिद्ध होता है। फिर बात होती है नवग्रह दोष निवारण की। हर मनुष्य किसी न किसी ग्रह में जन्म लेता है, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उसी ग्रह स्वभाव अनुसार प्रभावित रहता है। अगर ग्रह व्यक्ति के अनुकूल हैं तो मनुष्य को सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, पर वहीं अगर ये ग्रह अनिष्टकारी हैं तो दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं, जिससे कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो, बाधाएं हो, उनसे त्रस्त होता है। और नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र अतिशीघ्र विभिन्न ग्रह दोषों से राहत प्राप्त की जा सकती है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास अवश्य हमारे हाथों में होता है। निर्णय मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पर 25% हम सपोर्ट का कहेंगे, पर अब बहुत संभल करके चलना है, क्योंकि खास तौर पे ऐसे समय में आसपास के लोग परेशान ज़्यादा करने वाले हैं। हेल्थ वाइज भी यहाँ पर एक ड्रॉबैक देखने को मिल सकता है, फिर वो चाहे वायरल फीवर हो, कोई ना कोई परेशानी से अपने काम को पूरी तरीके से निभा ना पाएँ, और फाइनेंशियली ऐसे समय में डिसीजन मेकिंग में परेशानी आ सकती है। पर एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है, माता जी के द्वारा यहाँ पर लाभ की प्राप्ति हो सकती है, फिर वो चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित हो, कोई पैसों की रिक्वायरमेंट हो, तो यहाँ पर उनके द्वारा मदद आपको मिलेगी। अब ऐसे ही समय में एक बात का ध्यान हमें खास तौर पे रखना है, नौकरी पेशा हो तो अपने सीनियर से इस समय में मतभेद से, मुठभेड़ से बचेंगे। अगर व्यापारी हो तो ऐसे समय में बैक डील करना, इससे हमें बचना होगा कि एक जगह पर बात की है और पीछे पीछे दूसरे से बात करके डील को साइन करना चाह रहे हैं, तो इससे बचिएगा, वरना लीगल प्रॉब्लम में अटक सकते हो। यंगस्टर्स हैं तो आप खास तौर पे ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, दोस्तों के साथ में घूमना बहुत अच्छी बात है, पर ऐसे समय में अगर बाहर निकल रहे हैं तो खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। यहाँ पर दूसरे लोगों का कहीं ना कहीं से सपोर्ट ज़रूरी पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है, दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है।
चाहे अपने छोटे भाई बहनों से हम यहाँ पर कहें कि कोई हेल्प चाहिए है तो डोमिनेट करके, ये कहा जाए गुस्सा करके उनकी मदद लेना यहाँ पर संभव हो पाएगा। सीधे तौर पे अगर नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तौर पे आप उनसे सपोर्ट फिर भी लेने में यहाँ पे सक्षम होंगे। इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा, उनकी बेहतरी के लिए भी, या ये कहा जाए अपने परिवार की बेहतरी के लिए यहाँ पे डिसीजंस ज़्यादा अच्छे और सोच समझ करके आप लेंगे, सूझबूझ से लेंगे। सुख सम्मान की यहाँ पर प्राप्ति होगी, सोसाइटी में इमेज भी आपकी बेहतर होती नजर आएगी। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं तो मान करके चलेगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी तरीके से फायदा तो ज़रूर मिलेगा। अब वो फायदा कैसे है? आइदर मार्केट में गुडविल बढ़ने से इजीली क्रेडिट मिल जाता है, उधारी पे काम चल जाता है, बड़ा कोई ऑर्डर यहाँ पे अपनी इमेज के कारण अपने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें संभव होने वाली हैं और ख़ास तौर पे हेल्थ यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। बीमार थे, किसी चीज़ से परेशान थे, मेंटली स्ट्रेस थे, तो इन सभी चीज़ों से कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिल करके अपने काम में अपने आप को झोंक देंगे, जिससे और ज़्यादा फायदा मिलेगा। गृहिणी है तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा शुभ दिन है कि ऐसे समय में सोने चांदी के कहीं ना कहीं परचेज करना, ज्वेलरी की परचेज करना यहाँ पर संभव ज़रूर होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो सेकंड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ यहाँ पर फिर भी है और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन 75 to 80% तक हमें यहाँ पर सपोर्ट की मिल गई है। परेशानी एक रहेगी कि कोई भी काम यहाँ पे मन मुताबिक भी हो जाए, सैटिस्फैक्शन नहीं है। कहा जाता है ना कि बात की खाल निकालना, वो यहाँ पर है कि हर चीज़ हो गई, उसके बाद में उसकी डीप एनालिसिस करेंगे कि मैंने ये कहा था, तुमने ऐसे किया, ऐसे ज़्यादा बेहतर हो सकता था। अनेकों चीज़ों को लेकर के बिना बात ही परेशान रहेंगे। कोशिश यही कीजिएगा जो मोमेंट है उसको जीना है और उसमें बहुत खुश रहना है। प्रॉपर्टी यहाँ पे कोई ना कोई डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं वो आपके हाथ लग सकती है। अच्छी डील भी करने का मौका मिल जाएगा और रजिस्ट्री भी हो जाएगी। यहीं पर घर परिवार के साथ में किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कोई युद्ध छिड़ रखा था तो उसको शांत करने की कोशिश यहाँ पर ज़्यादा करनी होगी। किसी ना किसी तरीके से जिसे कहते हैं कि मन सही रखने के लिए, सामने वाले को समझाने के लिए हम अपनी गलती क्या मान लेते हैं या फिर ये कहते हैं कि हमारी गलती थी, हमने कुछ कर दिया। वही चीज़ यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। अब ऐसे समय में कोई अगर इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो तो आगे ज़रूर बढ़िए। ये इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। खास तौर पे सोने चांदी की परचेज अगर करने वाले हैं तो खरीदने के बाद में एहसास होगा कि ये तो और ऊपर जाने वाला है, तो सरप्लस में खरीद के रखना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ पर ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ है और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है। पैसों के तो लेकर के यहाँ पे परेशानी नहीं है। खासतौर पे गुरु पुष्य योग है और ऐसे में पैसा बरसता देखना चाहते हो तो संभावनाएं पूरी हैं। काम कर लो, आपका यहाँ पर पैसा कोई रोक नहीं पाएगा। जो आपका पैसा है एडवांस में भी मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल जाएगा। ऐसे ही समय में इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के बहुत अच्छी सोच यहाँ पर आप में पनपने वाली है। घर परिवार यहाँ पे आपको सपोर्ट करने वाला है। लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति हो, खासतौर पे जो अप्रिशिएट होते हैं उनकी यहाँ पे खरीदारी संभव घर परिवार के साथ में होने वाली है। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी खरीदारी हो सकती है। ऐसे ही समय में जो भी एस्ट्रोलॉजी फील्ड से जुड़े हैं, वास्तु से जुड़े हैं, न्यूमरोलॉजी से जुड़े हैं, अगर यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए है, मार्केट में उतर करके लोगों से मिल करके उनको राय देना चाहते हो, उनका कुंडली विश्लेषण कर उनको समझाना चाहते हो, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी यहाँ पे मार्केट में एक छवि भी बन जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज भी यहाँ पे मिल जाएगी और फीडबैक से फ़ायदा ही मिलने वाला है। वाहन का सुख भी प्राप्त होगा, सांसारिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी और ख़ासतौर पे यंगस्टर्स जो है यहाँ पे अट्रैक्शन के धनी हो। जहाँ जाकर के दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया वहाँ पे काम हो गया। फॉरेन लैंग्वेज के लिए या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए समय में एग्ज़ाम दे रहे हो तो काम आपका वहाँ पर भी हो गया। यहाँ पर भाग्य का साथ ज़्यादा है और भाग्य के साथ में लक्ष्मी की प्राप्ति यहाँ पर संभव है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्राइट येलो कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, प्रत्यारी तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहाँ पे 30% सपोर्ट की मिल गई है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा नींद पूरी ना होना या फिर आलस थकान ज़्यादा होना, वायरल फीवर की परेशानी होना, ऐसे समय में अपने काम को करने की इच्छा पूरी है पर संभव नहीं हो पा रहा है,
मेहनत करना चाहते हो पर शरीर साथ नहीं निभा रहा है, इस चीज़ की परेशानी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। थोड़ा सोच समझ करके संभल करके चलना ही होगा, अपने आप को पुश थ्रू करना ही होगा। ऐसे ही समय में घर की महिलाओं पर भी खर्च आपके बढ़ सकते हैं, फिर वो चाहे सोने चांदी की खरीदारी हो, गहनों की खरीदारी हो, कोई मांगलिक कार्य आ रहा है उसके लिए यहाँ पर एडवांस पेमेंट्स हो, ये यहाँ पर संभव होने वाला है। अब यहीं पे खाने पीने को लेकर के थोड़ा आपका यहाँ पे परेशानी हो सकती है कि टेस्ट नहीं आ रहा है या फिर कोई खाना जो बनाए उसको खाने की इच्छा नहीं है, इन चीज़ों से परेशान होना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स हैं, ज़ुबान के यहाँ पर बेहतर महसूस करवाने के लिए, स्वाद के लिए अनेकों जगहों पर घूमते नजर आएंगे। कुछ भी जो हाथ में लगे वो खाने को तैयार हैं और इससे हेल्थ और ज़्यादा बिगड़ सकती है, ध्यान रखिएगा। गृहिणी है तो आपको भी इस समय में ध्यान रखना होगा कि आपकी कई बातें जो हैं कहीं ना कहीं घर के अंदर विवाद को जन्म देने वाली हैं। कुछ भी कहो, अच्छा कहो बुरा कहो, यहाँ पर हर चीज़ को मोड़ तरोड़ के आपके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। तो शांति बनाए रखना, अपने आप को शांत रखना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है और स्केल पे 100 है उस वजह से, वरना तो और ज़्यादा है। ऐसे समय में चाहे मैरिज प्रपोजल की बात हो, यहाँ पर आपका पूरा हो सकता है। ये कहा जाए कि जो प्रपोजल आपने भेजा है वो एक्सेप्ट हो सकता है। घर परिवार के अंदर मेहमानों का आना ये 4 चांद लगा सकता है। प्लानिंग जो आप करते हो वो प्लानिंग यहाँ पर पूरी आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। खास तौर पे किसी चीज़ को लेकर के बहुत समय से इंतज़ार था तो वो यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकती है। ऐसे ही समय में कहीं अटका हुआ पैसा है, किसी को दे दिया है, आने में आनाकानी हो रही है, तो थोड़ा सा इस समय में फोर्स लगा करके देखिए, आपको आपका पैसा आसानी से मिल सकता है। जहाँ पर प्रेम पूर्वक बात कर रहे थे, थोड़े कठोर वचन का इस्तेमाल करके देखिएगा, क्योंकि कन्या राशि की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सौम्य है, प्रेम पूर्वक बात करती है। थोड़ा सा गुस्सा दिखा करके देखिए, आपका काम यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। यहीं पे सबसे बड़ी बात जो यहाँ देखने को मिलेगी कन्या राशि के लिए महिलाएं जो खास तौर पे हैं, अगर इस समय में कोई भी शॉपिंग पे जा रहे हो तो इस शॉपिंग से खुद ही नहीं बल्कि परिवार को भी खुश कर दोगे। आपके द्वारा इस समय में घर परिवार के अंदर सुख का अनुभव होने वाला है, फिर वो चाहे गुड न्यूज़ के द्वारा भी हो सकता है। यहाँ पर अगर अच्छे कलर की बात करें, शुभ रंग की बात करें, लकी कलर की बात करें, तो कोशिश कीजिएगा मस्टर्ड कलर जो होता है, डार्क येलो जिसे हम कहते हैं, उस कलर का उपयोग कर लीजिएगा और ज़्यादा बेहतर रहेगा। और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और 100% पॉजिटिविटी से फ़ायदा ही मिलता है। माइंडसेट यहाँ पे विनिंग एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस पूरा रहेगा। जहाँ पर खड़े हो जाओ, अमिताभ बच्चन जी कहते थे जहाँ खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। वही चीज़ इस समय में आपको भी देखने को मिलेगी कि जहाँ पर भी खड़े हो जाओ, इन्फ्लुएंस ऐसा है कि अपने आप ही लोग फॉलोवर बन जाते हैं, और यही चीज़ इस समय में सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकती है कि जो आपकी धारणा है, जो आपकी मानसिकता है, उसको फॉलोवरशिप यहाँ पर मिल सकती है। खास तौर पे अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो सबसे ज़्यादा बेहतर समय आपके लिए सिद्ध हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं तो यहाँ पर आपकी मेहनत जो है, आपके जो प्रयास हैं, उससे पार्टी को फ़ायदा शानदार मिल सकता है और इन रिटर्न आपको भी मिलेगा। यहीं पे प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई वाद विवाद चल रहा था तो वहाँ पर फाइनली अब रिलीफ मिल सकता है। ये कहा जाए कि अचल संपत्ति, फिक्स्ड एसेट जिसे हम कहते हैं, फिक्स्ड एसेट में यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है, चाहे वो मेंटेनेंस के द्वारा हो या फिर अपनी पोजीशन के द्वारा आप यहाँ पर फ़ायदा कमा पाएंगे। कमीशन एजेंट्स हैं, ब्रोकरेज एजेंट्स हैं, आपको भी यहाँ पर फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे 20% सपोर्ट की मिलती है और थोड़ा सा हमें यहाँ पे संभलना ज़्यादा है। चालाकी है, चतुराई है, चाणक्य नीति है, पॉलिटिक्स है, इन सभी का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा आपको खास तौर पे ऐसे समय में, वरना लोग इस्तेमाल करके फेंक देंगे। अपना मंतव्य पूरा हो जाएगा और आपको दरकिनार कर देंगे। आप पैसों से, वक्त से, इज्जत से, तीनों ही तरफ से खर्च होकर के खड़े रहेंगे। इस बात का ध्यान रख करके थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के हमें चलना होगा। अगर आप व्यापारी हैं या नौकरी पेशा इंसान,
इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सरकार के साथ में उलझने से बचना है, अपने सीनियर्स हैं उनसे उलझने से बचना है, पिताजी हैं उनसे भी उलझने से बचना है। और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर ये रहेगी कि छोटे भाई बहन जो हैं वो इस समय में कहीं ना कहीं इमोशनली आपका इस्तेमाल ज़्यादा कर लेंगे। तो वहाँ पर घर परिवार के ही लोग हैं, इस्तेमाल करते हैं, परेशानी की बात नहीं होती, पर ऐसे समय में गलत तौर पे इस्तेमाल करके छोड़ दिए जाओगे। इसके लिए आपको समझ करके संभल करके चलना होगा। यहाँ पर यह भी कहूँगा घर के बड़े बुजुर्ग जो है हेल्थ वाइज थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आज के दिन परेशानियां बढ़ रही हैं और आप ध्यान नहीं दे करके अपने घर परिवार के लिए स्थितियों को तनावपूर्ण बना सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहाँ पर 70% सपोर्ट की हमारे लिए है, 70 से 75 भी कह सकते हैं। पर यह दिन मेंटली ज़्यादा परेशान करने वाला होगा। घर परिवार में देखेंगे तो परेशानियां खुद ही मोल ले लेंगे। किसी ने कुछ कहा नहीं पर बिना कुछ कहे ही उनकी भावनाओं को हम जो समझना चालू कर रहे हैं, इंटरप्रेट करना शुरू कर रहे हैं, वो परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में लिक्विडिटी को लेकर के परेशान ज़्यादा रहेंगे। कहीं ना कहीं गाड़ी जब चलाते हैं बिना सोचे समझे चलाते हैं, अपनी धुन में चला रहे हैं, कुछ और ही सोचते हुए चला रहे हैं, ये भी परेशानी का कारण बन सकता है। यहाँ पर व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको खास तौर पे कहूँगा यहाँ पर कोई भी कमिटमेंट चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो, देने से बचिएगा। आप कुछ कह बैठेंगे, आप कोई अपना कमिटमेंट, अपनी प्रॉमिस कर बैठेंगे, उसके बाद में आप ही की गर्दन आके पकड़ी जाएगी। इसके लिए सोच समझ करके बातें कीजिए और टालने की कोशिश ज़्यादा कीजिएगा। पैसा एक बार ले लिया है, ठीक है, अब उसके बाद में जो जवाब है, डेडलाइन है, वो सोच समझ करके, कैलकुलेट करके, मार्जिन लेकर के फिर ही दीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको इस समय में ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर किसी भी परेशानी, हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, स्टिचेस लगे हैं, तो आपको और ज़्यादा सावधान यहाँ पर होना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो 7th हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पर जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। 65-70%, हम 67% कहेंगे, 65% कहेंगे, हमें पॉजिटिविटी मिल रही है। पर ये सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पर है कि 7th हाउस का चंद्रमा है, मंगल के साथ में विराजित है, और यहाँ पर 19 डॉट्स, चाहे वो बेसिक ही क्यों ना हो, बेर मिनिमम क्यों ना हो, पर अपना कुछ सपोर्ट तो हमें दे देंगे। अब इसके कारण जीवन साथी के साथ में खास तौर पे यहाँ पर अगर कोई मतभेद चल रहा था तो आपकी तरफ से अब शांति होने वाली है। यानी कि वापस जो बराबर उनके बोलते थे, बराबर गुस्सा करते थे, उससे यहाँ पर आप पीछे हट जाएंगे। खाने पीने को लेकर चिंताएं नहीं रहेंगी। जो स्वाद के शौकीन हैं वो यहाँ पर अपना शौक पूरा कर पाएंगे। पर ऐसे समय में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हो, यहाँ पर कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हो, तो इससे बच करके चलिएगा। आपको गुरु पुष्य योग के लिए मैंने उपाय भी इस एपिसोड के अंत में बताया है, वो ज़रूर कीजिएगा। और समय रहते अगर अपनी दीपावली को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हो तो आपको ज़रूर से अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश का इस वर्ष उपयोग करना है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, थोड़े कंफ्यूज स्टेट से ज़रूर रहेंगे, पर कहीं ना कहीं अपने काम को धक्का मार के पूरा कर लेंगे। स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, खास तौर पे आपको ये कहूँगा कि इस समय में बैकफुट पे रहना ज़्यादा बेहतर है। रिस्क उठाओगे। 7th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद, पॉजिटिव चंद्रमा होने के बावजूद यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार बन जाओगे और कोई ना कोई इस समय में उस ओवर कॉन्फिडेंस का फ़ायदा उठा ही लेगा। 7th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद आपको ये कह रहा हूँ, तो इसका ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये ज़रूर एक सिल्वर लाइनिंग है मकर राशि के लिए कि लाइफ पार्टनर के साथ में, खासतौर पे महिला अगर आप हैं, लाइफ पार्टनर के साथ में विवाद होने के बाद में भी गुरु पुष्य योग है, धनतेरस आने वाली है, तो आपको खुश करने के लिए ही सही ज्वेलरी शॉप पे जाना ज़रूर होगा। कोई ना कोई खरीदारी आपके लिए ज़रूर हो जाएगी। अब इस चीज़ को देख के, इस जेस्चर को देख के थोड़ा गुस्सा आप भी अपना शांत कर लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहाँ पर हमारे लिए सिचुएशन बन रही है 75% पॉजिटिविटी की। हेल्थ वाइज कहें, फाइनेंशियली कहें, फिर से बेहतर समय आने वाला है। प्रयास जो हैं वो बैक ऑन ट्रैक आने वाले हैं, फ़ायदा मिलने वाला है।
यंगस्टर्स हैं, कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, मान करके चलो कि इस समय में कंपटीशन एग्जाम है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, कोई भी तरीके से फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए ऐसे जो हम लिख करके भेजते हैं उसका यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, तो फाइनली सही लोगों का सपोर्ट, सही दिशा में आगे बढ़ना, ये यहाँ पर आपको ज़रूर मिलने वाला है। आप अपनी रास्ते पे चल रहे हैं, आप अपने दिमाग से जो चल रहे हैं, वहाँ पे अब लोग आएंगे जो आपको धकेलेंगे सही दिशा में। थोड़ा अपने आप को यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल रखना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। हेल्थ वाइज तो यहाँ पे फ़ायदा मिल ही रहा है। इसके साथ में ही ये कहूँगा, जो भारत के बाहर सट्टा खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, आपको भी यहाँ पर लाभ कमाने का मौका मिलने वाला है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बच्चों के साथ में कहीं ना कहीं आनाकानी संभव हो सकती है, या ये कहा जाए कि खास तौर पे जो सबसे बड़ी परेशानी आने वाली है हमें, वो यहाँ पर ये है कि फंड्स हमें चाहिए हैं, हम फ़ायदा कमा रहे हैं और उस फ़ायदे को बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे चाहिए, एक्स्ट्रा कैपिटल हमें चाहिए है, उसकी यहाँ पे कहीं ना कहीं से हमको अरेंजमेंट करने में थोड़ी मशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, जिसे बैंगनी कहा जाता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में, पंचम भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70% सपोर्ट की होगी, पर यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि गलत लोगों से, गलत व्यवहार से हमें बचना है। बिना बात किसी से उलझ जाएंगे, खुद का नुकसान कर बैठेंगे। मानसिक तौर पे अगर फाइनेंशियली नुकसान नहीं कर रहे हैं तो मेंटल पीस तो खो ही देंगे, तो इससे तो बच के चलना ही होगा। ऐसे ही समय में ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं। जो आपका ग्रुप था, जो आपके साथ में था, वही अचानक से आपके अगेंस्ट हो सकता है। कोई परेशानी होने वाली है, उसके लिए जो स्केपगोट है वो आपको बना सकते हैं, तो इस बात का ध्यान देना है। ऐसे ही समय में अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा है, खासतौर पे कमाई के लिए, तो आज करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन पे हो सकती है, अपने सबऑर्डिनेट को भेज करके हो सकती है, तो वो कर लीजिएगा। खुद स्वयं अगर बाहर निकले तो मान करके चलिए कि रायता फैला बैठेंगे। जहाँ पे सही से काम हो सकता था, मन अनुसार फ़ायदा मिल सकता था, वहाँ पर ईगो के कारण, अपने कुछ कहने के कारण हम नुकसान लेकर के वापस लौटेंगे। इससे ध्यान रखना है। यहाँ पे एक और चीज़ कहूँगा मीन राशि को, खास तौर पे सोच जो है वो बहुत अच्छी है कि मैं ये चाहता हूँ, मैं अपनी सोसाइटी के लिए बेटरमेंट करना चाहता हूँ, मैं फैमिली के लिए बेटरमेंट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी सोच है, पर इस समय में परेशानी ये है कि सोच तो बहुत अच्छी हो गई, पर पीछे एक्शंस जो हैं वो अच्छे नहीं हो रहे हैं। बेयर मिनिमम एफर्ट्स डाल के हम मैक्सिमम आउटपुट जो चाहते हैं वो संभव नहीं हो सकता। तो उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को रीअलाइन करना होगा, रिकैलिब्रेट करना होगा अपने पर्पस के साथ में, और फिर मेहनत आपकी रंग लाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए भगवा रंग, यानी कि ऑरेंज कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। चलिए, ये तो हुआ राशिफल। अब हम बात करते हैं दीपावली की, माता लक्ष्मी की। बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं कि पहला सुख होता है निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में हो माया। लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे किया जाए, ये प्रश्न जो है, इसका समाधान, या ये कहें इसका उत्तर लेकर के हमने आपके लिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया, जिससे कि महालक्ष्मी पूजन जो है उसमें आपकी सहायता हो सके। इसमें वो सभी सामग्रियां होती हैं जिनसे लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, प्रसन्न होती हैं, स्थिर होती हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी एक शक्ति है और इनको श्रद्धा से संवारा जा सकता है, तो वहीं विश्वास से पाया भी जा सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य ही नहीं, बल्कि आपका अधिकार भी है। अब बात करते हैं इस माह के, या ये कहा जाए आज के विशेष उपाय की। धनतेरस से पहले गुरुपुष्य योग का निर्माण हुआ है, और ये लाभ पहुंचाने वाला है। किनको, कैसे, इसी पर चर्चा आज हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम गुरुपुष्य योग के बारे में अगर चर्चा करें तो कहा जाता है सबसे महत्वपूर्ण योगों में से एक है, और ज्योतिष में से योग की बहुत महत्ता बताई जाती है। इसके समय किए गए कार्य जो हैं उनमें सफलता मिलती है, शुभता की संभावनाएं बढ़ती हैं, और इसके साथ ही इंसान के जीवन में पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हर वर्ष में कुछ दिन होते हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा शुभ बताया जाता है, लाभकारी बताया जाता है। छोटे से छोटा उपाय शानदार फल दे सकता है, और वही योग इस वर्ष 24 अक्टूबर को बन रहा है, जिसको कहा जाता है गुरु पुष्य योग। अब गुरु पुष्य योग को साथ मिल रहा है और 2 विशेष योगों का, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का। तो ऐसे में जो भी शुभ कार्य आप करेंगे उनमें कई गुना वृद्धि करने का मौका मिलता है।
विवाह को छोड़कर के बाकी सभी कार्य जो हैं वो यहां पर हो सकते हैं। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों में श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि ये राजा है और इस नक्षत्र में प्रारंभ किए गए कार्य का फल भी राजा समान ही मिलता है, यानी कि सबसे शानदार उत्तम मिलता है। अब पुष्य नक्षत्र स्थायी होता है तो इसके समय किए गए कार्यों में भी स्थायित्व का भाव मौजूद होता है। अब ऐसे समय में 5 शुभ वस्तुएं हैं जिनको आज के दिन खरीदना जरूरी है। कोई भी एक खरीद सकते हो तो भी चलेगा। सबसे पहले, क्योंकि बृहस्पतिवार है तो सोना जो है वो खरीदना। सुख और समृद्धि का प्रतीक तो बताया जाता है सोना। वहीं पर गुरु पुष्य योग में अगर सोना खरीद लिया जाए तो धन संपत्ति और भाग्य को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, हल्दी खरीद सकते हैं। अगर सोना नहीं खरीद पाते हैं तो हल्दी की गांठ जो होती है वो आप ले सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का शुभ रंग पीला है और हल्दी शुभता का प्रतीक है। सोना नहीं खरीदते या तो फिर ये परेशानी है कि पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो भी हल्दी तो खरीद ही सकता है इंसान, और हल्दी को खरीदने से भी भाग्य में वृद्धि जरूर होगी। तीसरा, गुरु पुष्य योग में चने की दाल खरीद सकते हैं। सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करता है और गुरु ग्रह की पूजा में चने की दाल का अगर आप उपयोग कर लेते हैं, उसका भोग भगवान विष्णु को लगा देते हैं। हल्दी और चने की दाल के अलावा भी पीले रंग के वस्त्र हों, पीले कलर के पुष्प हों, पीतल हो, घी हो, ये भी खरीद सकते हैं और इससे भी भाग्य को सहारा मिलता है। ये कहा जाए, जो इंसान बार बार यही कहता है कि मैं अनलकी हूं, मुझे भाग्य का साथ नहीं मिलता, आपके लिए खास तौर पे ये दिन सबसे ज्यादा अच्छा हो सकता है। फिर गुरु पुष्य योग वाले दिन कोई भी व्यक्ति हो, सोने का सिक्का नहीं खरीद सके तो चांदी का सिक्का खरीद ले, चांदी का सिक्का नहीं खरीद सके तो कोई बात नहीं, चने की दाल हो गई या फिर हल्दी की गांठ। इतने ऑप्शन आपको बता चुका हूं, कोई भी एक चीज खरीद करके हमें आनी है और छोटा सा एक उपाय करना है। पीले रंग की अगर मलमल की या तो फिर कॉटन की अगर पोटली आप बना सकते हैं, पोटली बना करके उसमें हल्दी की गांठ डालेंगे, उसी के साथ में चने की दाल डालेंगे। अगर चांदी या तो फिर सोने का सिक्का आपके पास में हो, खरीद करके खास तौर पे आज के दिन लाए हो, तो उसको उसमें डाल दीजिए। अब इस पोटली को हम नहीं हटाने वाले हैं, जहां पूजा स्थल है वहां पर रखने वाले हैं और ये इस बार ही होगा। ऐसा क्यों है? धनतेरस, उसके बाद में महालक्ष्मी पूजन, दीपावली की रात, 3 बार इसी पोटली की पूजा होगी। और ये पूजा करने के पश्चात हम इस पोटली को लेकर के, जहां पर हमारा कैश बॉक्स है, ऑफिस में है तो जहां पर कैश रखते हैं, सेफ है घर के अंदर वहां पे रख सकते हैं, महिलाएं हैं तो जहां पे भी आप पैसा रखते हैं वहां पे इसे रख दीजिएगा। दिन दुगनी और रात चौगुनी वृद्धि जिसे कहते हैं, अपनी खुद की आंखों से देखेंगे। कहते हैं ना कि पैसा बरसता हुआ कैसे नजर आता है, वही चीज देखने को मिल सकती है। अब यहां पर गुरु पुष्य योग में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा है, तो ऐसे में धार्मिक पुस्तक हैं, पंचांग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे, अगर आप धार्मिक पुस्तक नहीं खरीदना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर किताब इस समय में खरीद लेते हैं तो ये भी आपको लाभ जरूर पहुंचा सकती है। अब यहां पर खरीदारी की तो हमने बात कर ली है, इसी के साथ में एक और बात करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। पूजा कैसे करें? तो लक्ष्मी माता के साथ घी का दीपक हम प्रज्वलित करेंगे, कमल पुष्प उन्हें अर्पित करेंगे, श्री सूक्त का पाठ करेंगे और माता लक्ष्मी इन चीजों से बहुत प्रसन्न होती हैं और इसका फल भी बहुत शीघ्र आपको मिलता है। तो ऐसे में ये विशेष पूजन हम करेंगे। वहीं पर पूजा या उपवास करने से जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें सफलता मिल सकती है। यह कहा जाए कि हमारी आस्था का एक प्रतीक बन जाता है, तो हम यहां पर उपवास भी रखेंगे। और सबसे पहले घरों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय माता लक्ष्मी के सामने जो घी का हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, वो प्रज्वलित करने के पश्चात कोई भी मंत्र, यानी कि लक्ष्मी जी का जो मंत्र है उसका जाप करना शुरू कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या वहीं पर कुबेर महाराज और लक्ष्मी माता का जो जाप होता है मंत्र का, वो हम कर सकते हैं। इतना छोटा सा अगर उपाय करेंगे तो अपने जीवन में मान करके चलिएगा, ऐसे बदलाव आप लेकर के आ सकते हैं, ऐसे सकारात्मक बदलाव लेकर के आ सकते हैं जो सोचे हुए कभी नहीं होते। कहते हैं ना कि आउट ऑफ द ब्लू मेरे साथ में कोई चीज़ अच्छी हो गई है, अचानक से मेरे जीवन में बहार आ गई है। वही सब चीज़ें आपको देखने को इस छोटे से उपाय से मिल सकती है आज के दिन। निर्णय आपको करना है कि अपने जीवन में संघर्ष करते हुए ही आगे बढ़ेंगे या तो फिर
भाग्य का साथ चाहते हैं, जहां पर थोड़ी मेहनत करके भी फल परिणाम जो है वो हमें मिल सके। आप इस चीज़ को डिसाइड करेंगे और आप ही ये उपाय करेंगे। मैं सिर्फ एक मार्ग बन सकता हूं, मैं सिर्फ एक रास्ता बन सकता हूं जो आपको वहां तक पहुंचा सके, जो आपको सही रास्ता दिखा सके, जो आपको, आपके लिए, परिवार को संपन्नता तक पहुंचा सके। इसी के साथ में हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।